प्यारे मित्रों शालोम, आप सबको शांति मिले। यह पवित्र नाम हिंदी नया नियम एक अनूठे प्रकार का बाइबल है। इसमें हमारे उद्धारकर्ता का असली हिब्रू नाम, हमारे स्वर्गीय पिता का असली हिब्रू नाम, संतों के हिब्रू नाम, स्वर्गदूतों तथा पवित्र जगहों के हिब्रू नाम या शब्दों को सही प्रकार से उच्चारण किया गया है तथा इसमें तू तड़ाक की भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, परंतु आप, आपके, आपको जैसे शब्दों को डाला गया है। इस ऑडियो बाइबल को सुनने के बाद आप कहेंगे कि बाइबल तो ऐसा होना चाहिए था। तो आइए सुनते हैं। मत्थेय अध्याय 25। एक पद, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। 2 पद, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। 3 पद, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। 4 पद, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। 5 पद, जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। 6 पद, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहे हैं, उनसे भेंट करने के लिए चलो। 7 पद, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। 8 पद, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। 9 पद, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 10 पद, जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो दूल्हा आ पहुंचे, और जो तैयार थीं, वे उनके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। 11 पद, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे अदोन, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। 12 पद, उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। 13 पद, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। 14 पद, क्योंकि यह उन मनुष्य की सी दशा है जिन्होंने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 15 पद, उन्होंने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब वे परदेश चले गए। 16 पद, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। 17 पद, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। 18 पद, परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने अदोन के रुपये छिपा दिए। 19 पद, बहुत दिनों के बाद उन दासों के अदोन आकर उनसे लेखा लेने लगे। 20 पद, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे अदोन, आपने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देखिए मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। 21 पद, उसके अदोन ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तुम थोड़े में विश्वासयोग्य रहे, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने अदोन के आनंद में संभागी हो जाओ। 22 पद, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे अदोन, आपने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देखिए मैंने 2 तोड़े और कमाए। 23 पद, उसके अदोन ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तुम थोड़े में विश्वासयोग्य रहे, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने अदोन के आनंद में संभागी हो जाओ। 24 पद, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे अदोन, मैं आपको जानता था कि आप कठोर मनुष्य हैं और जहां नहीं छींटते वहां से बटोरते हैं। 25 पद, सो मैं डर गया और जाकर आपका तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देखिए जो आपका है वह यह है। 26 पद, उसके अदोन ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं। 27 पद, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। 28 पद, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं, उसको दे दो। 29 पद, क्योंकि जिस किसी के पास है, उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है, ले लिया जाएगा। 30 पद, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। 31 पद, जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा में आएंगे और सब स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। 32 पद, और सब जातियां उनके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वे उन्हें एक दूसरे से अलग कर देंगे। 33 पद, और वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेंगे। 34 पद, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेंगे,
हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। 35 पद। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। 36 पद। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। 37 पद। तब धर्मी उनको उत्तर देंगे कि हे अदोन, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया। 38 पद। हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगे देखा और कपड़े पहनाए। 39 पद। हमने कब आपको बीमार या बंदीगृह में देखा और आपसे मिलने आए। 40 पद। तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। 41 पद। तब वे बाईं ओर वालों से कहेंगे, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो सातान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। 42 पद। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। 43 पद। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। 44 पद। तब वे उत्तर देंगे कि हे अदोन, हमने आपको कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगे या बीमार या बंदीगृह में देखा और आपकी सेवा टहल न की। 45 पद। तब वे उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। 46 पद। और यह अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।